खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं TNA न्यूज़। कवाड़ीगुड़ा कब्रस्तान पर डबल बेडरूम मकानात की तामीर का मंसूबा। तेलंगाना हुकूमत कवाड़ीगुड़ा में वाक़ कब्रस्तान की अराजी पर डबल बेडरूम मकानात की तामीर का मंसूबा रखती है, जिसके लिए एक वज़ीर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। ताहम सयानत औक़ाफ़ के जहतकारों ने हुकूमत को इंतबा दिया कि वो इस मंसूबे से बाज रहें। बसूरत दिगर अवामी एहतजाज और क़ानूनी चाराजोई का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। कवाड़ीगुड़ा में थरथरेशा कब्रस्तान वाक़ हैं, जो दर्ज औक़ाफ़ हैं। वक्फ़ बोर्ड के अहदेदारों के मुताबिक इस कब्रस्तान के तहत तकरीबन 71.455 मुरब्बा गज़ अराज़ी वक्फ़ है। बताया जाता है कि इस अराज़ी पर डबल बेडरूम मकानात की स्कीम के तहत हुकूमत चाहती है कि कब्रस्तान की खुली अराज़ी को इस्तेमाल किया जाए और इस खुसूस में रियासती वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ T श्रीनिवास यादव जुमेरात को सदरनशीन वक्फ़ बोर्ड मोहम्मद सलीम और वक्फ़ बोर्ड महकमे माल और GHMC के अहदेदारों के हमरा दौरा किए हैं। समझा जाता है कि इस मौके पर वक्फ़ जहतकारों और मुकामी मुसलमानों की जानिब से ज़बरदस्त मज़ाहमत की जाएगी। सदर दक्कन वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ प्रोटेक्शन सोसाइटी उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी ने कहा कि शरीयत और क़ानून के मुताबिक कब्रस्तान पर किसी किस्म की तामीरात नहीं की जा सकती है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस कब्रस्तान से मुंसलिक अराज़ी पर तामीरात से गुरेज करे। बसूरत दिगर हम बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज करने और क़ानूनी चाराजोई करने पर मजबूर हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि हुकूमत माजी में ज़ियागुड़ा कब्रस्तान और चिमटी शाह कब्रस्तान आज़मपुरा की अराज़ी पर भी तामीरात करने की कोशिश की थी, ताहम अवामी एहतजाज के बायस हुकूमत को अपने कदम वापस लेना पड़ा था। इन्होंने कहा कि वक्फ़ बोर्ड के हुकाम को चाहिए कि वो ऐसी किसी भी कोशिश का साथ ना दें और इस दौरे में शामिल होते हुए हुकूमत के मंसूबों को रोब अमल लाने के आला कार ना बने। अल हाजरी ने कहा कि मज़कूरा अराज़ी के औक़ाफ़ी होने में कोई शुबा नहीं। वक्फ़ बोर्ड ही नहीं बल्कि महकमे माल के रिकॉर्ड के मुताबिक भी यह अराज़ी खालिसतन वक्फ़ है। इसके बावजूद कब्रस्तान की अराज़ी को इस्तेमाल करने की कोशिश से साफ ज़ाहिर होता है कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। आइए देखते हैं ये तफसीली खबर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसा करना क्या है, अब जिधर के एरिया के वही लोगों को दे रहे, वहाँ के जी वालों को उधर ही दिए, इधर वालों को इधर ही बाद में या देश वाले सबको डला के पूरा जमा कर दे, तुम रोक हो जाते कि जिधर के इधर वालों को ही दे रहे सब। आप लोग कह रहे बोलो, अरे भाई वो एक करेक्ट है कि यहाँ से बचपने से 30 साल से प्रोटेक्ट करके लगा। करेंट गिरेंट नहीं था, सब साफ ही कराए, पानी नहीं था, बाथरूम नहीं है, लाइटिंग नहीं, सब कराए नो साफ ही कराए पूरे नो को हम एक कार्नर में क्या ही देते और कार्नर में देते। मैं TRS गवर्नमेंट को और मिनिस्टर साहब को ये याद दिलाना चाहता हूं कि कब्रस्तान थरथरे शाह साहब के से मुत्तसिल 180 डबल बेडरूम के गवर्नमेंट के डबल बेडरूम्स बनाए गए, तो उसके अंदर क्या ये जो कब्रस्तान में जो मुसलमानों को वहां पर जो बेचारे बेघर है उनको वहां पर बसाया नहीं जा सकता क्या? यूं पार्शलिटी क्यों हो रही है? जबकि गवर्नमेंट बोल रही है, आप बोले थे, आपकी गवर्नमेंट KCR साहब बोले थे कि 12% रिजर्वेशन देता हूं। नहीं चाहिए 12% रिजर्वेशन, तुम दे भी नहीं सकते। कम से कम कांग्रेस गवर्नमेंट जो 4% रिजर्वेशन दी उसके मुताबिक तो भी अगर वहां पर अगर आबाद कर दिए तो ये जो बेघर मुसलमान है उस जो फ्लैट्स जो खाली है 20 से ज्यादा फ्लैट्स वहां खाली है ये वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन मुसलमानों को आबाद करने में क्यों हिचकिचाहट है? मुसलमान को वोट तो लेते मुसलमान का, लेकिन मुसलमान को वहां पर उसका हक नहीं देते क्या? क्या कमी दे? क्या मुसलमान टैक्स नहीं देता? क्या मुसलमान यहाँ का शहरी नहीं है? आप किस तरह से खानों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं? ये बात बिल्कुल ये बहुत खुले आम तौर पे आप जिस तरह से पार्शलिटी कर रहे हैं, हम आपको चेतावनी देते हैं कि आप इस तरह से अगर करेंगे तो पूरे रियासत भर के मुसलमान इसके आपके इस रवैये के खिलाफ आपके लिए आपकी जो नैया डूब रही है उसमें आखिरी ये थरथरे शाह साहब का भी, और साथ ही साथ एक और अहम चीज है मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, मस्जिद नूरी का भी जो शमशाबाद के पास है, सिद्धांती के पास है, उसके पास भी उसके सिलसिले में भी मस्जिद का कुछ हिस्सा लेने की कोशिश की जा रही है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कोई भी काम खिलाफ कानून ना हो और मुसलमानों के जज्बात का इस्तेसाल ना हो, ये गुजारिश है मेरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अगर कोई औकाफ की जानिब बदनिगाही से देखेगा तो मैं उसकी आंख फोड़ दूंगा, कोई हाथ उठेगा तो उसका हाथ तोड़ दूंगा। अब इख्तिदार में आ चुके 7 साल हो चुका, औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर जो हुकूमत में मुसलमानों के वोट्स लिए, आज उसी हुकूमत में जगह जगह कब्रिस्तानों की हालत जो कब्जे हो रहे हैं, औकाफ की तबाही हो रही है, सब पर आया है। एक नया वाक़या कब्रिस्तान थरथरे शाह कवाड़ीगुड़ा जो वक्फ गज़ेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, ये वक्फ कब का है? तानाशाह के वक्त का, अबुल हसन तानाशाह का वक्फ है, उस वक्त का वक्फ है। 14 एकड़ 30 गुंठे से ज़ायद ज़मीन अब जाके 6 एकड़ के करीब बची हुई है। उस ज़मीन के अंदर मौजूदा मिनिस्टर वो खुद डबल बेडरूम कब्रिस्तान के अंदर विद इन द बाउंड्रीज कब्रिस्तान में डबल बेडरूम बनाने का आज आरडीओ को और दीगर अहदेदारों के साथ पहुंचे थे। वक्फ बोर्ड भी जबकि उसके बारे में लेटर्स लिख चुका है कि कब्रिस्तान के अंदर कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते और डबल बेडरूम की जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है यहाँ पर लागू नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी आज आके वहाँ पर कोशिश करें। मैं केसीआर साहब से मुतालबा करता हूँ, खबरदार याद रखिए, अगर कब्रिस्तानों का इसी तरह इस्तेसाल होता रहा तो बहुत दूर नहीं है अब इम्तिहान का वक्त। आपके तमाम मुसलमान आपके इन वजूहात की बुनियाद पर, आप जिस तरह से मुसलमानों को धोखा देते आए, आपकी मौजूदगी में 2 मस्जिदों की शहादत हुई। आप आज कल बताते जाते, डिप्टी सीएम होम मिनिस्टर से बयान दिलाते कि हम बनाने वाले, आज तक भी सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद का आपने कोई भी फैसला नहीं किया, ना संगे बुनियाद रखे, ना सिर्फ मुसलमानों को चॉकलेट दे रहे हैं। मुसलमानों को वहां पर तहसीलदार आके ये बोल रहे हैं कि भाई हम साहब के हुक्म पे हम सर्वे कर ले रहे हैं, हमको भी मालूम है यहाँ पे डबल बेडरूम नहीं बन सकता। जब मालूम है सब कुछ, उसके बावजूद मुसलमानों को धोखा देके, और ये मालूम होना चाहिए तलसानी साहब को कि आप सनत नगर के जो सीट वहां से जीत हासिल करते हैं मुसलमानों के वोटों की बुनियाद पे। मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान में तदफीन का बड़े मसाइल है और बिलखुसूस सिकंदराबाद के इलाके में कब्रिस्तान बहुत कम है। मैं गुजारिश कर रहा हूं और मैं राइट रखता हूं, अगर आप लोग अपने फैसले को वापस नहीं लिए तो वक्फ एक्ट हमारे पास है, कानून जुडिशरी जिंदा है। हम तहफ़्फ़ुज़ औकाफ के लिए कब्रिस्तान के